बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। सीरीज़ फ्रॉम आदम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एपिसोड 129 में आपको खुशामदीद कहते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिलाफत की एपिसोड पिछले गुजर चुकी है। आज हम इस एपिसोड में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के खिलाफत की मुश्किल तरीन दौर के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि ये वो दौर था जब हर तरफ मुश्किलात ने आ घेरा था। नया साल सन 32 हिजरी शुरू हुआ तो मदीना मुनव्वरा में सूरत हाल इस लिहाज से साजगार नज़र आती थी कि ना सिर्फ तमाम सहाबा कराम व अहले मदीना बल्कि बागियों ने भी हर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ पर बेत कर ली थी। मगर इसके बावजूद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने ऐसी कड़ी आजमाइशें थी जिनका सामना इनसे पहले किसी खलीफा को नहीं करना पड़ा था। तीनों खुलफाए राशिदीन ने हालत अमन व इत्तेहाद में अपनी जिम्मेदारियाँ संभाली थी, मगर यह खुद दारुल खिलाफा का अमल लुट चुका था। खलीफा को शहीद किया गया था और मुसलमानों के इत्तेहाद की कड़ियाँ टूट रही थी। गर्ज़ ये कि खिलाफत फूलों की सेज नहीं, एक राह खारदार थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिलाफत बिलाशुबा शुरियत के ज़रिए तश्कील पाई। मदीना में मौजूद तमाम अकाबर महाजिरों और अंसार ने बियत कर ली थी। साबका तीनों खुलफा की खिलाफत के इनकात के लिए भी अहले मदीना की बियत काफ़ी समझी गई थी। इसी तरह अब भी काफ़ी थी। चुनाचा खिलाफत अलुया खिलाफाए सलासा की खिलाफत की तरह मजबूत दलाइल से साबित हो गई। दूर दराज के शहरियों के लिए भी अब हज़रत अली को खलीफा तस्लीम करना वाजिब हो गया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बागियों से बियत लेना मुख्य सियासी मसलहत नहीं थी, बल्कि कुरान मजीद की तालीम यही थी। आयत का मफ़हूम है, हाँ वो लोग इससे मनशान हैं जो तुम्हारे इन पर काबू पाने से पहले तौबा ही कर लें, तो ऐसी सूरत में जान रखो कि अल्लाह बहुत बख्शने वाला मेहरबान है। इसमें हिदायत है कि अगर कोई फसादी गिरोह ज़ेर होने से पहले हथियार डालकर हाकिम की अतात इख्तियार कर ले तो काबिल माफ़ी है। मदीना में फ़साद फैलाने वाले लोगों की अक्सरियत बगावत के असल मकासद से लाइलम थी और सिर्फ नादानी या जोश में मदीना मुनव्वरा चली आई थी। इनमें से कुछ लोग अपने इलाकों के रईस थे जिनके पीछे कबाइल और ख़ानदानों की बड़ी हिमायत थी। अगर इनकी बेत कबूल ना की जाती तो अव्वल ये अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी होती, दूसरी ऐसी सूरत हाल में ये लोग अपनी हिफाजत के लिए मुज़ाहमत का रास्ता इख्तियार करते और यूँ एक की जगह कई बागी गिरोह वजूद में आ जाते और वही खाना जंगी शुरू हो जाती जिसे रोकने के लिए हज़रत उस्मान ने अपनी जान दी थी। हज़रत अली का ये मौक़िफ़ कि आम बागी बेत करके मरकज़ खिलाफत की वफ़ादारी का इकरार कर ले ऐन शरई हुक्म और हिकमत पर मबनी था। बैत के वक्त भी वही खिलाफा जिस पर सब एतमाद ज़ाहिर कर चुके थे, असल मुजरमों को सज़ा देना तो किसी को एतराज़ का हक़ न रहा। हज़रत उस्मान और अली दोनों शरई दलाइल के तहत इस्लामी सियासत में एक हद के अंदर खसवे इख्तिलाफ की सरगर्मियों को बर्दाश्त करने के कायल थे। हज़रत अली ने मज़ीद ये कहा कि इनमें से मोहम्मद बिन अबी बकर और मालिक बिन अशर नही जैसे जन अफराद को इनकी सलाहियतों के मुताबिक अहदे भी दे दिए। ये रिश्ते ज़रफ़ी इस्लामी सियासत और खिलाफ राशिदा का ख़ास इम्तियाज़ था जो तहज़ीब की मद्दी दुनिया में आज भी कामयाब है। ये बात तय है कि हज़रत उस्मान को शहीद करने वाले अफराद गिने चुने थे, बाकी लोग मुहासरे और सोजिश में शरीक थे। बैत हो जाने के बाद इन सबको सज़ा देना और हज़रत अली की फ़िक्ती निगाह में गलत या कम अज़ कम काबिल गौर मसला था। दरअसल हज़रत उस्मान से बगावत करने वाले 5 अफराद थे। कुछ हमेशा पस पर्दा रहते थे, कोई सबूत या सुराग नहीं छोड़ते थे, जैसे अब्दुल्ला बिन सबा। सबूत और सुराग के बगैर ऐसों को सज़ा कैसे दी जा सकती थी। कुछ लोग गलत तौर पर कातिल मशहूर कर दिए गए थे, जैसे हज़रत उमर बिन उल हक़ और अब्दुर्रहमान बिन उदीस रज़ी अल्लाह अन्हा। हज़रत अली की बेगुनाही से वाकिफ़ थे, इसलिए अफ़वाहों की बिना पर भला इनसे क़सास क्यों लेते। कुछ कातिल मौक़ा वारदात पर मारे गए थे, जैसे कलसूम और सौदा बिन हमरान, कुतीरा बिन हमरान। जो कातिल बाकी बचे वो फ़रार हो चुके थे। सालों बाद पता चला कि वो शाम मिस्र के सरहदी कोहिस्तान में छुपे रहे, जहाँ हज़रत अली का मुकम्मल कंट्रोल कभी ना हो सका। हम जिस दौर की बात कर रहे हैं इस वक्त तो इनका अदना सुराग भी न था। नाज़रीन कराम, बाकी लोग फ़कत बुलवाई थे ना कि कातिल। बगावत में शरीक ज़रूर हुए, मगर अब अरसर खलीफा की बेत कर चुके थे। हज़रत अली के नज़दीक इन पर बिला तामिल क़सास जारी नहीं किया जा सकता, इसलिए हज़रत अली ने इज्तिमाई राय कायम होने तक उन्हें कौमी धारणे में शामिल रहने का मौका दिया। दूसरी तरफ हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और शाम में हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और इनके असहाब ये राय कायम कर चुके थे कि मदीना मुनव्वरा में सोजिश व करने वाले दार उस्मान को घेरने वाले सभी अफराद बगावत, कत्ल के मुजरिम हैं और इन सबको क़सास में कत्ल करना वाजिब है। ये इन हज़रात की
اجتماعی رائے تھی جسے حضرت علی اس وقت بھی خلاف تحقیق سمجھتے تھے، اگرچہ چند سال بعد اس بارے میں صحیح شرعی لائحہ عمل پر صحابہ کا اجماع ہو گیا، مگر اس سے پہلے یہ فقطی اختلاف سیاسی نزاع کی وجہ بنا رہا۔ اس معاملے میں صحابہ کرام کا مختلف رائے ہونا بھی اہم نہیں۔ قصاص عثمان ایک پیچیدہ مسئلہ تھا۔ یہاں قتل عمد اور بغاوت کا قضیہ باہم مرکب ہو گئے تھے۔ باریک بینی سے اس کا تجربہ کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ بغاوت کی حدود کہاں تک تھی اور قتل عمد کا اطلاق کن کن حرکات پر ہوگا۔ ناظرین کرام، اختلافات رائے کی دوسری بڑی وجہ اس بارے میں کسی سابقہ نظیر کا نہ ہونا تھا۔ مفتی، قاضی اور جج حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی استفاق کیس یا مقدمہ سامنے آتا ہے تو ان کے لیے سب سے سہولت کی بات یہی ہوتی ہے کہ اس جیسے مسئلے پر کوئی سابقہ فتویٰ یا فیصلہ سامنے ہو۔ اس طرح غلطی کا امکان کم ہوتا ہے اور فیصلہ سنانے میں وقت بھی کم لگتا ہے، لیکن اگر معاملے کی نوعیت بالغ نہیں ہو تو مفتیوں، قاضیوں اور ججوں کو بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ ایسے میں کوئی بعید نہیں ہوتا کہ منصف پوری نیک نیتی، دیانت اور صحیح کے باوجود غلط رائے قائم کر لے۔ یہاں بھی ایسی ہی صورتحال تھی۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد جذبات سے دوچار تھی۔ شہادت عثمان جس قدر دردناک انداز میں ہوئی تھی، اسے نقل کرتے ہوئے آج بھی قلم تھرتھراتا ہے اور سنگ دلوں کے آنسو بہتے ہیں۔ ان لوگوں کا یہ حال ہو گیا تھا کہ رقیب القلب تھے۔ حضرت عثمان سے ان کی محبت اولاد کی باپ سے محبت جیسی تھی۔ یہ واقعہ ان کی زندگی میں پیش آیا تھا، ان کے ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ چکے تھے، مگر حضرت علی مسئلے کی نزاکت اور پیچیدگی دیکھتے ہوئے جذبات کو بالغ ایک طرف رکھ کر بڑی بردباری اور سنجیدگی سے شرعی دلائل پر غور کرتے رہے۔ قضاء کے مسائل میں شریعت کی تعلیم یہی ہے، ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کوئی قاضی غصے کی حالت میں دو آدمیوں کے مابین بھی فیصلہ نہ کرے۔ بس قصاص عثمان کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صحیح رائے قائم کرنے میں کامیاب ہوئے، کیونکہ وہ علم، فقاہت اور اجتہاد کے ساتھ ساتھ ضبط و تحمل کا دامن بھی تھامے رہے۔ ناظرین کرام، یہ کچھ گھڑیاں اور چیدہ نکتے تھے جن پر آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے نظر ڈالی کہ علی رضی اللہ عنہ کو کن مشکلات کا سامنا تھا۔ اسی ایپیسوڈ کو اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ ملائیں گے اور ایسی ہی چند ایپیسوڈ علی رضی اللہ عنہ کے مشکل ترین دور خلافت میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین کرام، لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا اور میری حوصلہ افزائی کے لیے ایک میسج کرنا مت بھولیے گا۔ اسی خلافت دور تاریخ اسلام کی روشنی میں آگے بڑھے گی۔ تب تک اللہ نگہبان۔